आज हमें कक्षा 12 राजनीति विज्ञान आज का अपना पाठ है 9 भारतीय राजनीति में नए बदलाव। हम इस पाठ में चर्चा करेंगे 1990 के दशक में, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि देश की आजादी के बाद लगातार 3 आम चुनावों में 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। उसके बाद लगातार 3 आम चुनावों में 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, जिसे अनेक राजनीतिक विचारकों ने कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया। उसके बाद 1971 में 1977 में सबको लगा कि केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार, गैर कांग्रेसी दलों की सरकार आएगी, लेकिन वो सरकार भी 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। इंदिरा गांधी ने दोबारा बहुमत प्राप्त किया 1980 में, और इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में लोकसभा चुनाव राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया। राजीव गांधी को सहानुभूति के कारण 415 सीटें जीती। इतनी सीटें कांग्रेस आज तक नहीं जीत पाई थी। ये 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अधिकतम 415 सीटें जीती। 1989 में कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद अगला आम चुनाव 1989 में हुआ। उस समय कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई, कांग्रेस का जनाधार कम हुआ, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल सका। 1989 के बाद जो भी सरकारें बनी वे गठबंधन सरकारें थी। गठबंधन सरकार का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर के सरकार बनाते हैं। 2 प्रमुख गठबंधन बने, एनडीए और यूपीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भाजपा और सहयोगी दलों का, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस और सहयोगी दल। उस समय के 2 प्रमुख गठबंधन थे, एनडीए और यूपीए। एनडीए भाजपा के नेतृत्व में था और यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व में था। 1989 में कांग्रेस चुनाव हार गई और कांग्रेस को मात्र 197 सीटें मिली, जबकि उसी कांग्रेस को 1984 में 415 सीटें मिली थी। मंडल मुद्दा 1990 के दशक का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था मंडल मुद्दा। मंडल मुद्दा का संबंध है ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देना। नई आर्थिक नीति अपनाई गई 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। बाबरी मस्जिद मामला 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। 1989 के चुनाव में कांग्रेस हार गई तो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। 2 गठबंधन सरकारें, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा और 1996 में संयुक्त मोर्चा, दोनों को याद रखना। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन और 1996 में संयुक्त मोर्चा। मंडल मुद्दा 1977 में जब गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी तो जनता पार्टी ने वीपी मंडल की अध्यक्षता में ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए एक आयोग गठित किया, जिसे मंडल आयोग कहा जाता है। इस मंडल आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। इस सिफारिश को 1990 में वीपी सिंह सरकार ने लागू किया। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द वीडी सावरकर ने दिया। साहेबानो मामला 1985 का है। ये तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने से संबंध है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को गिराई गई।
बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने करवाया था। सिख दंगे 1984 में इनकी जांच नानावटी आयोग ने की और बाबरी मस्जिद की जांच लिब्राहन आयोग ने की। गुजरात दंगे 2002 में इनकी जांच भी नानावटी आयोग। 17वीं लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए, सबसे बड़ा दल भाजपा 103 सीटें जीती और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने। तो इस प्रकार भारतीय राजनीति के नए बदलाव, जो महत्वपूर्ण बदलाव था, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, गठबंधन का युग और मंडल मुद्दा, ये 3 मुद्दे थे। 1990 के दशक के कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हुई, गठबंधन सरकारें बनी और 2 महत्वपूर्ण गठबंधन थे, एनडीए और यूपीए। एनडीए भाजपा के नेतृत्व में और यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व में, और मंडल मुद्दे का उदय। आज के लिए इतना ही।